हेलो मैं सारमीज, कैसे हो आप सभी के एक बार फिर से मैं नितेश स्वागत करता हूं भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही शानदार होंगे और बहुत ही जानदार होंगे। तो बेटा जी, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के सामने एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, इस बहुपद के बारे में बेटा जी मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आखिर ये बहुपद क्या होता है। बहुपद को एकदम बेसिक से एकदम मलाई की तरह आपको खिलाने वाला हूं। क्या एकदम मलाई की तरह बहुपद क्या होता है ये सब कुछ पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से। बस जितने लोग देख रहे हो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक भी कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर आती हैं। तो मैं नितेश निराला आज आप लोग के सामने बहुपद चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि आपकी क्लास 9th एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। इस बहुपद के अंदर बढ़ने से बेटा जी हमको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले तो बहुपद में हमें पढ़ना है चर और अचर के बारे में कि आखिर चर क्या होता है और अचर क्या होता है। बेटा जी आपको पता है कि आपके लाइफ में चर और अचर इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा है, पढ़े हो ना, लेकिन आपको कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा हो जाती है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। लेकिन आज के बाद आप लोग भूल जाओगे कि चर क्या होता है और अचर क्या होगा, ठीक है ना। बहुत प्यार से, बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूं चर और अचर के बारे में। तो बेटा जी देखिए, चर बेटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जिसका मान भैया बदलता है उसे बोलते हैं चर। जिसका मान बदलता रहता है उसे बोलते हैं चर। जैसे कि ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू हमेशा बेटा जी बदलती रहती है। और उसके बाद सर जी अचर क्या होता है? इसे इंग्लिश में नॉन वेरिएबल्स बोलते हैं, अर्थात जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जिसका मान कभी नहीं बदलता वो होता है आपका अचर। जैसे कि 1 2 3 4, कभी नंबर्स के डिजिट्स बदलते हैं क्या? कभी मान लो 5 रुपए तुमने लिया, दुकान में गए तो 5 रुपए होगा ना, 10 रुपए नहीं बन जाएगा ना। तो ये होता है आपका अचर। तो बेटा जी सीधा सीधा बात करूं तो चर का मतलब ये होता है जैसे कि कुंवारी लड़कियां। क्या? कुंवारी लड़कियां क्या होती हैं? कुंवारी लड़कियां। और अगर हम बात कर लेते हैं बेटा जी अचर, तो अचर होता है बेटा जी शादीशुदा महिलाएं। क्या होती हैं? शादीशुदा महिलाएं। सर ये क्या बता रहे हैं आप? बेटा जी समझना ध्यान से। शादीशुदा महिलाओं की रजिस्ट्री हो चुकी होती है, इनके पति जो होते हैं फिक्स हो चुके होते हैं, और कुंवारी लड़कियों को कुछ ज्यादा पता नहीं रहता है ना। जब तक शादी नहीं हो तब तक क्या पता किसकी कहां शादी होगी। और इसी तरह से एक्स वाई जेड की वैल्यू, कभी एक्स की वैल्यू कुछ, कभी एक्स की वैल्यू कुछ। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 2x + 5 लिख दिए, तो यहां पर मान लो 0 है, तो यहां पर 2x बराबर निकालोगे तो -5 और x बराबर आ जाएगा बेटा जी -5/2, यही आएगा। लेकिन मैं कह देता हूं आपके पास यहां पर दिया हुआ है x + 9 बराबर 0, तो यहां पर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी बेटा जी -9। अब यहां पर बताओ x की वैल्यू बदल गई ना। तो कहने का मतलब जिसका मान बदलता है, जो मौसम की तरह बदल जाते हैं, उसको बोलते हैं चर, यानी कि इनको बोलते हैं बेवफा। इसीलिए कुंवारी लड़कियां क्या होती हैं बेटा? बेवफा होती हैं। बेवफा तेरा मासूम चेहरा। और यहां पर अचर जो होता है बेटा, ये वफादार होती हैं। इनमें वफा होती है, शादीशुदा महिलाओं में वफा होती है, और जो बेवफा होती हैं वो कुंवारी लड़कियां होती हैं। इसलिए कुंवारी लड़कियां चर हैं और ये अचर हैं। समझ में आया? चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं बेटा जी, तो बहुपद के बारे में जानने से पहले बहुपद की परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। बेटा जी बहुपद की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद एक प्रकार का भैया बीजगणितीय कथन है जिसमें चर की घातांक जो होगा वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या बेटा जी आपको पता है 0 1 2 3 ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं, राइट। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। और यहां पर बेटा देखोगे तो बहुपद एक प्रकार का बीजगणितीय कथन है। बीजगणित का मतलब ये होता है कि जिसमें चर और अचर एक साथ आ जाएं, यानी अचर और चर मिल जाते हैं, तो ये क्या बनता है आपका? ये बनता है बेटा जी बीजगणितीय। क्या बनता है? बीजगणितीय कथन या बीजगणितीय व्यंजन, व्यंजक। क्या बनेगा? व्यंजक। ठीक है, कहने मतलब चर हो गया और अचर, बेवफा और वफा, यानी वफादार और बेवफा मिलकर के बीजगणितीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। समझ में आया? तो यानी कि जैसा मान लो अचर पद 3 है और चर आपका x होता है, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका एक बीजगणितीय कथन है। ठीक है ना, क्योंकि x है आपका चर और 3 है आपका अचर। जब चर और अचर मिल जाते हैं बेटा तो बन जाता है आपका बीजगणितीय कथन। लेकिन वो बहुपद तभी होगा जब वहां पर जो भी चर आएगा, चर उसकी घात एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे यहां पर 3x एक बीजगणितीय कथन है, यहां पर x की पावर 1 है, तो इसका मतलब चर की घात एक पूर्ण संख्या, तो एक बहुपद भी है। अगर मैं लिख देता हूं बेटा यहां पर 2x² +
9x की पावर -1। अब बताओ क्या ये बीजगणितीय कथन है? देखो चर अचर तो ये बीजगणितीय कथन है, लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या ये आपका बहुपद है? तो भैया बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर चर की घात ये पूर्ण संख्या नहीं होती -1, इस वजह से ये आपका अचर है, मतलब कि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये बहुपद तो नहीं होगा, लेकिन बीजगणितीय कथन जरूर होगा। अगर आपके पास बहुपद में जितने भी चर हैं, अगर ऐसा कोई भी चर दिख जाए जिसकी घात माइनस में हो जाए या फिर भिन्न में हो, तो वो संख्या कभी भी वो बहुपद नहीं होता। ठीक है, क्लियर? यहां पर बहुपद बेटा वही होगा जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी। बहुपद माने, बहुपद को पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर मान लो चर आपका x है तो px बराबर हमेशा जो चर होगा बेटा उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया कि चर की घात एक क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 ये होते हैं। ठीक है, चलें आगे। ओके, मुझे समझ में आया कि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब आपके सामने बेटा जी एक्सरसाइज आपके सामने है 2.1, प्रश्नावली 2.1 आपके सामने है। इन क्वेश्चंस में आपको बताना है कि बहुपद है या फिर नहीं है, यही बताना है ना। निम्नलिखित में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं है? बेटा एक चर का मतलब सिर्फ एक ही चर दिखे, x दिखाई दे या फिर y ही दिखाई दे, वो होगा आपका एक चर वाला। लेकिन एक ही में दो तीन ठो भरे हुए हैं तो वो आपका 2-3 चर वाला होगा। मान लो 2 चर हैं तो 2 चर वाला बहुपद हो जाएगा, 3 है तो 3 चर वाला हो जाएगा। आइए एग्जांपल की मदद समझते हैं। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7। क्या लिखा हुआ है? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहां पर हमें बहुपद तभी होगा बेटा जी, अभी मैंने आपको बताया कि बहुपद वही होता है, बहुपद वही होगा जिसमें चर की घात क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या मैंने बताया कि 0 1 2 3 ऐसी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, राइट। तो यहां पर देख सकते हो ये आपका x क्या है? चर है। चर की घात 1 2 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं तो ये भी चर है, चर की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है, जिसकी वजह से भैया ये आपका एक बहुपद है। क्या है ये भैया? ये बहुपद है। क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस √2। देखो वाई यहां पर चर है और चर की घात 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ये भैया नंबर है, नंबर से कोई मतलब नहीं, अचर पद से हमें कुछ नहीं बोलना, सिर्फ चर को देखना है। तो यहां पर वाई आपका चर है, चर की घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी आपका बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अगला देखो 3√2 और प्लस t√2। यहां पर t आपका चर है और यहां पर भी t चर है। यहां पर t की पावर क्या है? एक 1 है, और t की पावर अगर 1 है तो एक पूर्ण संख्या है और ये आपका बहुपद है। लेकिन ये रूट के अंदर t है बेटा, और याद होना चाहिए बेटा कि अगर रूट के अंदर t है तो इसको हम t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, इसका मतलब पावर में 1/2 होता है, और अगर पावर में 1/2 है तो क्या ये पूर्ण संख्या है? भाग दोगे तो पॉइंट में आएगा, तो ऐसी संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से भैया ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्योंकि मैंने बताया ना, कोई भी अगर आपका चर दिख गया जिसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है तो पूरा का पूरा बहुपद नहीं होगा। जिस प्रकार से एक चाय है, चाय में अगर एक मक्खी गिर जाती है तो पूरी चाय खराब हो जाती है, तो वैसे ही बेटा जी ये भी खराब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y प्लस 2y, यहाँ y की पावर भी 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, तो ये भी आपका बहुपद हो जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर क्या है? पूर्ण संख्या है। ये क्वेश्चन देखोगे बेटा, इस क्वेश्चन को बेटा जी ध्यान से देखो, लिखा हुआ है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 5 15। तो बताओ ये चर है, चर की घात एक पूर्ण संख्या है, ये भी चर है, इसकी घात भी पूर्ण संख्या है, ये भी चर है, इसकी घात भी पूर्ण संख्या है, तो भैया ये बहुपद तो है, ये बहुपद है, बहुपद है। लेकिन कह रहा है कौन कौन से एक चर में बहुपद है? तो क्या ये एक चर में बहुपद है? नहीं, तो लिखेंगे यह 3 चर वाला बहुपद है, यह 3 चर वाला बहुपद है, 3 चर वाला बहुपद है। क्योंकि बेटा जी आप देख सकते हो यहां पर 3 चर हैं और सब में देखो तो एक एक चर थे, तो लिख देंगे ये बहुपद है। और कितने? एक चर वाला। कितना? एक ही चर चल रहा है ना, तो एक चर वाला बहुपद हो जाएगा, एक चर वाला। ठीक है बेटा, ये भी देखोगे तो ये भी एक ही चर वाला है, तो लिख लोगे ना आगे एक चर वाला, ये भी है, ये भी ये बहुपद ही नहीं है तो चर बताएंगे ही नहीं, ये भी आपका एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से x स्क्वायर का गुणांक बताना है। बेटा जी गुणांक का मतलब ये होता है कि उसके साथ जो नंबर लगा होगा, जिसका गुणांक पूछता है उसको छोड़ करके बाकी बचा हुआ पार्ट उसका गुणांक होता है। मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि -5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 लिख दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? x स्क्वायर का गुणांक को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। फिर मैं पूछता हूं -5 का गुणांक, -5 का गुणांक। ठीक है, फिर मैं पूछता हूं अचर पद। फिर पूछता हूं x का गुणांक, x का
x का गुणांक। चलो देखो, तो मैंने कहा x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो जिसका गुणांक पूछेगा उसको छोड़कर उसके साथ जो लगा होगा वो आपका होता है गुणांक। तो देखो x स्क्वायर का पूछा तो x स्क्वायर को ढक लो, x स्क्वायर तो क्या बचा माइनस का 5, यही बचेगा ना -5, तो इसका गुणांक हो जाएगा -5। अब देखो -5 का गुणांक, तो -5 को ढक दो, इसके साथ क्या लगा हुआ है x स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर। अब कहता है अचर पद, तो भैया अचर पद वो होता है जिसके साथ कोई भी चर नहीं लगा होता, यानी -1। अब कहता है x का गुणांक, तो देखो x इसमें है 3x में, तो यहां पर देखोगे 3x में अगर हम 3 को छुपा लेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 3 या फिर 3 कह दो, ये हो जाएगा भैया x स्क्वायर का गुणांक। अगर मैं पूछ लेता कि बताओ x क्यूब का गुणांक क्या होगा, x क्यूब का गुणांक, तो आप कहोगे सर जी इसमें x क्यूब दिख ही नहीं रहा, तो जब दिख ही नहीं रहा तो उसका गुणांक क्या है, 0 है। सिंपल है ना बाबू, समझ में आ गया सभी को, x स्क्वायर का गुणांक समझ में आ गया, सिंपल है, बहुत इजी है। तो यही चीज यहां पर भी बताना है बाबू हमको, इन क्वेश्चंस में यही बताना है कि बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें बताओ x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो x स्क्वायर ये है, तो इसका गुणांक क्या है 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यहां पर देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो x स्क्वायर के साथ लगा है -7/5, तो इसका आंसर हो जाएगा -5/2 है, -5/2। फिर इसमें x स्क्वायर गुणांक, तो x स्क्वायर बेटा जी देखोगे तो कहां पर है, यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भाई मिस्टेक है, ये x हटा देना, ये x नहीं रहेगा, मतलब पावर में 2 नहीं है, हाँ ये इतना है। तो यहां पर देखो x स्क्वायर गुणांक क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहां पर देखो x स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहीं x स्क्वायर नहीं, तो इसका गुणांक हो जाएगा 0। यहां पर देखो x स्क्वायर गुणांक, तो भैया आप कहोगे x है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा x स्क्वायर, लेकिन नहीं, इसको गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा करोगे सॉल्व करोगे तो 3x का इसके साथ होगा 3 गुना 6x का x स्क्वायर, अब इसका इसके साथ करोगे तो प्लस का हो जाएगा 3 3 जा 9x, और माइनस का 5 दुनाई 10x हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस 5 3 15 होता है। अगर आप थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो ये 6x स्क्वायर एज राइट रहेगा, और यहाँ पर 9 में से 10 घटा दोगे तो माइनस का x बचेगा, और ये माइनस का 15 बचेगा। तो यहाँ पर पूछा है हमसे किसका, x स्क्वायर का गुणांक, तो लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक बाबूजी क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर का गुणांक देखो क्या है बाबू, 3 6 है, तो 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। अब बोलो कुछ है, कुछ भी नहीं है, आप लोग जबरदस्ती में घबरा जाते हो, अरे कैसे आएगा, ये है वो, इतना इजी है ना इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, बहुपदों में से प्रत्येक का घात बताओ। घात चीज बहुत इजी होता है बेटा जी, घात का मतलब ये होता है कि उसकी सबसे अधिकतम संख्या। अगर मैं आपसे घात के बारे में पूछूं तो यहां पर सीधा लिखोगे, घात का मतलब होता है, घात बराबर होता है चर की अधिकतम संख्या, चर की अधिकतम संख्या, चर की अधिकतम संख्या। भैया चर देख लो, उसकी सबसे ज्यादा जो घात हो जाएगी वही हो जाएगा उसका अधिकतम संख्या, वही होगा घात। तो यहां पर देखो चर है, चर दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब चर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 × x की पावर 0 लिख सकते हो ना, क्योंकि x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं तुम्हारी मौसी की पावर क्या लगा देता हूँ 0, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, याद है कि नहीं, बताया था कि नहीं, तो इसका मतलब ये 1 ही होगा। तो यहाँ पर चर ही तो है x, और x की अधिकतम पावर कितनी है, 0 है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे घात बराबर, घात कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, यहां पर 3m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 7m स्क्वायर में, तो बेटा जी यहां पर भी देखोगे तो यहां पर अधिकतम घात 2 जा रही है, अधिकतम घात जो रही 2 जा रही है, इसलिए यहां पर भी घात क्या हो जाएगी, यहां पर घात हो जाएगी 2। ठीक है, यहां पर देखो अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 3 जा रही है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा घात बराबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाबू अगला देखो, यहां पर x की अधिकतम घात 2 है, यहां पे x की अधिकतम घात 1 है, यहां x की अधिकतम घात 4 है, तो यहां पर लिखेंगे घात बराबर हो जाएगा बेटा जी 4। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे, अब इसमें बेटा जी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बेटा ये एक पद है, तो एक पद के साथ जितने भी चर होंगे उनकी घात को जोड़ेंगे। यहां पर 2 चर हैं तो इनकी घात को जोड़ लो, इनको जोड़ लो, यहां पर कुछ नहीं, मतलब 0 ही है यहां पर घात। तो यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर अधिकतम घात 2 जा रही है, यहां पर 2 और 2 जोड़ोगे तो 4 बनेगी अधिकतम घात। बाबू इस बात को याद रखना, जब एक से ज्यादा चर आते हैं तो उन सभी की घातों को जोड़ देते हैं। तो यहां पर 2 और यहां पर 2, 2 तो 4 हो गया, यहां पर 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है ना, और यहां पर कितना आएगा, 0 आएगा। तो अधिकतम घात कितनी बन रही है, 3 और 3 6, तो यहां पर लिखेंगे घात बराबर हो जाएगा 3 + 3, कहने मतलब 6 हो जाएगा उत्तर। इजी है ना, जब आपके सामने एक से ज्यादा चर आ जाए तो सबकी घात जोड़ दो। चलो एक एग्जांपल हम अपने से दे देते हैं, मान लो उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं लिख दिया कि 3x² y² प्लस 5xyz y² z की पावर 3 प्लस xy, ये लिख दिया। तो यहां पर बेटा जी अगर आपको घात बताना होगा तो घात वही होगा जो सबसे अधिकतम होगा। तो घात बराबर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 2 और 2 4 ही होगा, यहां पर 3 और 2
और इसके बाद घात 1 है कि नहीं, तो 2 2 यहाँ पर 4 बन रहा है, यहाँ पर 2 2 1 3 3 3 6 बन रहा है, यहाँ 1 और 1 2 बन रहा है, तो अधिकतम घात 6 बन रही है, इस वजह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब सिंपल सा होगा, अकेले नंबर आता है तो उसका वही नंबर हो जाता है। इजी है, समझ में आया सभी को बाबू? इजी है ना, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, फिर मत कहना कि सर हमको समझ में नहीं आया। घात कितना इजी होता है। अब अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितना घाती है। अगर 1 घाती है तो क्या होगा, 2 घाती है तो क्या होगा, 3 घाती है तो क्या होगा, ये बताना है। बहुत इजी है बेटा जी। एक बात याद रखना कि अधिकतम संख्या, अधिकतम चर की संख्या बराबर 1, तो उसको हम बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? रैखिक बहुपद। अगर अधिकतम पावर कितनी है 1, तो उसको रैखिक बहुपद। अगर अधिकतम पावर आपके पास 2 है तो उसको बोलते हैं द्विघाती, और अगर 3 है तो फिर त्रिघाती, 4 है तो चतुर्थघाती। तो यही बताना है। तो यहां पर आपके सामने बेटा जी पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, और पढ़ो क्या कह रहा है। इसमें आपको बताना है कि ये आपके पास रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है या फिर त्रिघाती बहुपद है, पहचान करना है। तो बेटा जी यहां पर देखोगे तो अधिकतम घात यहां पर 1 है, लेकिन यहां पर अधिकतम घात 2 जा रही है, तो अधिकतम घात 2 होती है तो बेटा उसको हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद। क्या बोलते हैं? अधिकतम को पकड़ते हैं, द्विघाती बहुपद। क्या हो जाएगा बेटा? द्विघाती बहुपद। यहां पर देखो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे बाबू? त्रिघाती बहुपद। बेटा ध्यान देख लेना, यूपी बोर्ड से हैं और यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, नाम है नितेश निराला सर। समझ में आया ना? आगे देखो, अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क, इसे आप लोग कमेंट करके बताओगे। इसमें अधिकतम घात 2 है तो ये हो जाएगा आपका द्विघाती बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। ठीक है, और इसके बाद यहां पर ठीक है अधिकतम घात 1 है तो क्या बोलेंगे इसको, ये भी आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे। बोल देता हूं रैखिक बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात 1 होती है तो वो रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, इजी है ना, बहुत इजी है। 1 घात 2 घात 3 घात, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जी आपका जो अगला चैप्टर है, मतलब अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2, इसका पहला क्वेश्चन देखो कितना इजी है। कह रहा है आपके पास कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करो। भैया हमको मान बताना है, कैसे मान बताएंगे सर? कुछ नहीं, आपके पास पहले क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है कि आपको भैया x बराबर 0 पर इसका मान बताना है। तो बेटा हल करेंगे, जब हल तो सबसे पहली बात जो हमारे पास बहुपद होता है x के फॉर्म में, तो हम उसको px बराबर लिख देते हैं। तो px बराबर दिया है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3। लेकिन आपको पता है बहुपद हमेशा चर आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो इसी चीज को हम थोड़ा सा और वो कर देंगे, स्टेबल कर देंगे। यानी पहले सबसे बड़ी पावर माइनस 4x स्क्वायर, फिर प्लस का 5x लिख देते हैं, प्लस का 3, क्योंकि पावर हमेशा घटते क्रम में जाती है। क्योंकि बहुपद का जो व्यापक रूप होता है बेटा पता होना चाहिए, व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप होता है px बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c। यानी सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी, ऐसे लिखना होता है। समझ में? तो यहां पर देखोगे तो ऐसे लिख देंगे। अब यहां पर कहता है पहले क्वेश्चन के लिए x बराबर 0, तो यहां पर लिखेंगे यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0, तो x बराबर 0 हम रखते हैं इसमें। तो जब बेटा जी x बराबर 0 रखेंगे तो मान आ जाएगा, तो यानी p x बराबर हमने 0 रख दिया, तो इधर भी x बराबर 0, तो -4 इंटू x बराबर 0, तो 0 का स्क्वायर, और प्लस 5 इंटू x बराबर 0 और प्लस का 3 हो गया। अब देखो 0 का स्क्वायर करोगे 0, तो माइनस का 4 इंटू 0 और प्लस 5 0 जो 0 ही होता है, प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 3, मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ये हो जाएगा आंसर। बोलो क्या नहीं समझा है? इजी है ना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन मैं और बता दूं, चलो दूसरा वाला देख लेते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पे बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हमारे पास px बराबर जो दिया हुआ है, क्या दिया था? इसी क्वेश्चन में रखना है, मतलब कि माइनस का 4x स्क्वायर और फिर प्लस का 5x और प्लस का 3। इसमें हमें रखना है px बराबर कितना? -1, तो x बराबर -1, तो इधर भी x की जगह पर रख देंगे, तो 4 इंटू एक्स बराबर -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स बराबर -1 और प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा? देखो माइनस का 4 इंटू -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाता है, प्लस माइनस -5 और प्लस का 3, तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 5 प्लस का 3। अब देखो ये सेम साइन में तो जुड़ जाएंगे, तो 5 और 4 माइनस का 9 और प्लस का 3, घटाएंगे तो कितना आएगा सर? माइनस का 6 आंसर। ठीक है, इजी है ना? जल्दी बताओ। अब ये वाला आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा बाबू, इसे अब आप लोग खुद से करना, नहीं करोगे क्या?
करोगे ना? सिंपल है ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस पर है। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, इसका आंसर आप करिएगा और होमवर्क के तौर पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग करना, बहुत मारूंगा नहीं तो बता दे रहा हूं मैं तुम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में बहुपद P0 P1 P2 का मान, ये लो पुराना वाला बिल्कुल क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल पुराना जैसा ही क्वेश्चन कराया हूं वैसे बिल्कुल करना है। पहला क्वेश्चन देख लो, आपके पास जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है PY। अब PY क्यों लिखा? क्योंकि इधर वाला जो हमारे पास बहुपद है वो Y के फॉर्म में है, चर Y है, इस वजह से इधर Y लिख दिए। अगर T के फॉर्म में होता तो यहाँ पर T लिख देते, तुम्हारे मौसी के फॉर्म में होता तो यहाँ पर तुम्हारी मौसी को लिख देते। तो PY बराबर दिया हुआ है Y स्क्वायर माइनस का y प्लस 1। तो पहले हमें निकालना है इसकी वैल्यू कितने पर? तो 0 पर। किस पर? P0। तो P0 लिख दिए, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है y बराबर 0 रख दिया गया। देखो P वैसे सेम है, 0 निकालना है पहले, तो P0 मतलब y की जगह पे 0, इधर भी y की जगह पे 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो यहाँ पर P0 बराबर आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। कहने का मतलब P0 बराबर आपके पास आंसर आ जाएगा 1। क्लियर? बताओ सभी लोग, डन है? क्लियर हो गया? अब यही में बेटा जी हमें फिर से इसी क्वेश्चन के लिए बेटा जी हमें निकालना है वैल्यू किसकी? हमें P0 के साथ साथ अब हमें निकालना है P1 की भी वैल्यू। तो आइए P1 की वैल्यू निकालते हैं। P1 किसकी? P1। तो आइए P1, इसका मतलब बेटा जी आप देख सकते हो कि P1 का मतलब y के जगह पे 1 रख दिया गया। तो 1 y की जगह पे 1 रखो तो 1 का स्क्वायर और फिर माइनस 1 और प्लस का 1। तो यहाँ से आप देखोगे तो P1 बराबर आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और प्लस का 1। 1 और माइनस कट जाएगा, यानी P1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? तो बेटा जी 1 आ गई। ये हो गया इसका आंसर। 2 हो गए। तीसरा भी बता दूं? जल्दी बताओ, तीसरा भी बता दिया जाए या फिर नहीं? जल्दी बताओ, तीसरा बता दूं या फिर रहने दूं? जल्दी बताओ, तीसरा बता दिया जाए या फिर रहने दिया जाए? तीसरा बता दूं? अब ये P2 आप लोग खुद से निकाल लोगे। P2 का मतलब ये हो गया कि अब आपको y की जगह पर 2 रखना है। कर लोगे ना? अब यहां पर y जगह में 2 रख दोगे तो यही वाला आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करा दूं, मान लो दूसरा वाला करा देता हूं। चलो दूसरा वाला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है PT। क्या दिया है? PT बराबर कितना दिया है? 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर और माइनस का टी क्यूब, यही दिया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें से आप किसकी वैल्यू बता दो, बताओ P0 या P1 या P2 निकालो। देखो P0 की वैल्यू खुद से निकाल लेना अपने से, P0 ठीक है, यानी t की जगह पे 0, 1 भी अपने से। मैं 2 की वैल्यू रख के दिखा देता हूं। तो P बराबर 2 रख देता हूं, ठीक है, इसको डायरेक्ट निकाल देता हूं। सब में निकालना है P1 P0 और P2 की। अब मैं इसमें सिर्फ P2 निकाल के दिखाऊंगा, सेम प्रोसेस है। तो यहां पर रख देते हैं 2 इंटू टी, 2 प्लस टी है बेटा, क्या है? 2 प्लस टी। चलो ये हमने किया और ये हमने क्या किया, लिख दिया, प्लस लगा देते हैं और t बराबर हमें रखना है 2। तो 2 और फिर प्लस 2 इंटू टी बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएगा, है ना, 8 से 8 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। यानी आपने बेटा जी P2 की वैल्यू आपने निकाल लिया बेहतरीन तरीके से, जो कि कितना आ गया? 4 आ गया। जल्दी बताओ बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम? इजी है ना? अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और बता देता हूँ। कौन सा? थर्ड वाला बता दूं? चलो थर्ड वाले का भी एक बता ही देता हूँ, थर्ड वाले का। तो चलिए थर्ड वाला भी देख लेते हैं। थर्ड वाले से भी हमारे पास Px बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब। किसकी वैल्यू बता दूं? 0 की। तो चलो P0 निकाल देते हैं। तो P0 बराबर रखोगे तो इधर भी 0 का क्यूब, तो 0 ही हो जाएगा, है ना। P1 की भी निकालना है तो P1 रख दो, तो 1 का क्यूब कर दो तो 1 ही आ जाएगा। और अगर आप P2 भी निकालना चाहते हो तो x की जगह पे 2 रखोगे, 2 का क्यूब कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ये लो सारे इसके मैंने बता दिया, इसके मैंने सब निकाल के बता दिया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन लास्ट बचता है इसका, इसको जब सॉल्व करोगे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले निकाल देते हैं इसमें वैल्यू किसकी? P0 की। तो यहाँ पर भी रखते हैं x बराबर 0 माइनस 1 और यहाँ पे 0 प्लस 1। ठीक है, अब सॉल्व करोगे 0 माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, मतलब हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 1। यानी आपने P0 पे इसकी वैल्यू निकाल लिया, जो कि कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। ठीक है, एक और निकाल दूं? चलो एक और निकाल देता हूं, फिर आप कहोगे सर एक और बता दीजिए। चलिए एक और निकाल देते हैं। मान लो हमने P2 की वैल्यू निकाल देते हैं, 2 की। ठीक है ना, तो x की जगह पे 2 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 और इधर भी 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा और 2 और 1 कितना होता है? 3। तो 3 1 जा 3। यानी आपने बेटा जी P2 की वैल्यू भी निकाल लिया, कितना आ गया? 2। यही हो जाएंगे सारे प्रश्न के उत्तर। अब देखो मैं सब में से थोड़ा थोड़ा बताया हूँ, अब आप लोग खुद से भी ट्राई कर लेना बाबू, सब तो मैं नहीं बता सकता।
अब कुछ होमवर्क तो दूंगा ही ना, ऐसा तो है नहीं कि सब छोड़ दूंगा, होमवर्क भी बाबू करना पड़ेगा। देखो ऐसे काम ना चलेगा, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। चलिए अब आते हैं आगे, कुछ नहीं था, सेम अभी पुराना वाला क्वेश्चन जो इसे बताया था वैसा ही है। अब देखो अगले क्वेश्चन में बेटा जी हमें क्या करना है, बताना है कि सत्यापित करो कि दिए गए मान की स्थितियों में संगत बहुपद शून्य का है या नहीं। बेटा जी शून्य का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू दी गई है यहां पर, जैसे x की वैल्यू ये दी गई, इसको इसमें रखोगे, इसका मान अगर 0 हो जाएगा तो ये इसका एक शून्यक है। अगर मान शून्य हो जाए तो शून्यक, नहीं होगा तो शून्यक नहीं है। क्या समझे? अगर ये वैल्यू को मैं इसमें उठा के रख दूंगा तो अगर इसका मान शून्य हो जाएगा तो ये इसका शून्य का है, नहीं होगा तो नहीं है, सिंपल है। तो आइए इस पहले क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जब हल करते हैं तो हमारे पास दिया हुआ है पी एक्स बराबर, बेटा पी एक्स बराबर दिया हुआ है 3x माइनस का नहीं बल्कि प्लस का 1। फिर दिस इंप्लाइज दैट x बराबर हमें दिया हुआ है कि माइनस का 1/3 लेना है, तो रख देते हैं। तो जब x बराबर हम माइनस 1/3 रखेंगे तो यहाँ पर पी एक्स की जगह पर रखेंगे माइनस 1/3, इधर भी रख देते हैं। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 1/3 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। 3 से 3 काट देना तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और ये प्लस का 1, तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। तेरी अगर एक्स की वैल्यू इसमें रख दी 0 मान आ गया तो लिखेंगे हाँ x बराबर माइनस 1/3 पी एक्स का शून्यक है, शून्यक है, क्योंकि शून्य हो गया बाबू इसलिए। अगर शून्य नहीं होता तो नहीं लिख देते, नहीं है, सिंपल है ना। यानी जो वैल्यू दी है उठा के रख देना है, वैल्यू 0 आ गई तो शून्यक है, नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है, बस इजी है, इतना ही बताना है हमको। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला भी हम हल करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है पी एक्स बराबर दिया हुआ है बाबू 5x माइनस का पाई। x बराबर हमें रखना है 4/5, x बराबर लेना है हमें 4/5। तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर रखो, तो पी एक्स बराबर हमने इधर भी रख दिया 4/5 और बराबर इधर भी 5 इंटू एक्स बराबर रखेंगे ये 4/5 और फिर ये माइनस का पाई, 5 से 5 कट गया तो यहाँ पर आ गया 4 माइनस पाई। अब पाई को अगर रखोगे भी तो इसका मान शून्य कभी नहीं आएगा, क्योंकि 4 से 4 ही घटेगा तब 0 आएगा, इसके अलावा 0 आएगा नहीं। तो लिख देंगे नहीं x बराबर 4/5 पी एक्स का एक शून्यक नहीं है। बस ये करना था बाबू, इतना इजी बेटा, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता बाबू, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप ही लोग बताओ, क्या इससे आसान जिंदगी में कुछ है? इतनी आसान तो जिंदगी भी नहीं है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए देखिए सेम प्रोसेस पर वैसा ही क्वेश्चन है, एक बता देता हूं इसमें से भी। देखो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो, ये वाला मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये वाला होमवर्क, ठीक है, ये वाला मैं आपको बता देता हूं। वही काम करना है, हल करेंगे तो हमें चेक करना है। सबसे पहले पी एक्स बराबर हमारे पास जो दिया हुआ है, क्या दिया है? x+1 और फिर x-2। तो यहाँ पर x बराबर हमें -1 और 2 दोनों पे चेक करना है। तो पहले x बराबर -1 लेंगे, क्या लेंगे? x बराबर -1 पर, ऐसे लिख दीजिए x बराबर -1 पर। तो रखो p x बराबर -1, तो इधर भी रखेंगे x बराबर -1 + 1 और फिर x बराबर -1 और माइनस का 2। तो ये हो जाएगा आपका -1 + 1 0, इंटू सेम साइन में है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, बट गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 0। यानी यहाँ पर हमने p -1 पर देखा, इसका मान 0 हो रहा है, हो रहा ना 0, तो लिखेंगे हाँ x बराबर -1 पर बहुपद px एक शून्यक है, या अपनी में लिख देना जो मैंने पीछे बताया, सेम वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा वाले बता दूं, एक और दूसरा वाला भी। अब दूसरा वाला लेना है x बराबर 2 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से पी एक्स बराबर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x+1 और फिर दिया हुआ है x-2। अब लेना है हमको x बराबर 2, तो x बराबर 2 पर देख लेते हैं, तो रख देते हैं x बराबर 2। तो यहाँ पर पी एक्स बराबर रखते हैं 2, तो इधर भी रखेंगे x बराबर 2 + 1 और यहाँ पर रखेंगे 2 - 2। तो यहाँ पर देखो ये आपका 3 हो जाएगा और ये 2 में 2 गया 0, तो ये भी आपका 0। तो लिख देंगे यही सम प्रोसेस कि हाँ
ये भी आपका क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, ये भी इसका एक शून्यक है मतलब। ठीक है, क्लियर है। सेम प्रोसेस इसको भी करना है। हो सकता है दोनों में से दोनों हो जाए शून्यक, हो सकता है एक हो एक ना हो, ऐसा भी हो सकता है कंडीशन। जैसे इसमें करोगे तो एक होगा एक नहीं होगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इसको आप लोग खुद से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। तो हमें करना है बहुपद प्रश्नावली 2.2 के अगले क्वेश्चन। सेम प्रोसेस है बेटा, वही सारे क्वेश्चन है। x बराबर 0 पर देखना है, तो जब तुम x बराबर 0 लोगे बेटा, अगर मैं डायरेक्ट रखना चाहूं तो 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0, तो लिख देना हाँ ये एक इसका शून्यक है। इसको देखो यहां पर x बराबर हमें रखना है m माइनस एम अपान एल, तो ये p x बराबर रख दो माइनस का m अपान एल, तो इधर भी रख देते हैं l इंटू एक्स बराबर रखेंगे माइनस का m अपान एल और प्लस का m। एल से एल कट गया बाबू, कितना आया माइनस का m और प्लस का m, तो कितना आ गया 0। तो लिखेंगे हाँ x बराबर माइनस एम अपान एल बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है। इजी है ना। अब बताओ कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, सब कुछ इजी है। और आप लोग जबरदस्ती में परेशान रहते हो कि सर हमको नहीं आएगा, ये है वो है, ज्ञान देने लगते हो, है ना। कुछ भी नहीं था। शून्यक निकालना कितना आसान है। कभी भी शून्यक निकालना होता है तो उसको शून्य के बराबर कर दो, और अगर आपके पास शून्यक दिया है तो उस पर रख दो, अगर उसका मान शून्य हो जा रहा है तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। अब मैं ये क्वेश्चन नहीं करने वाला, ये एक कर देता हूं। चलो ये वाला हल करते हैं बेटा। हल तो वही काम हमारे पास दिया है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है 3x² माइनस 1। हम x बराबर कितना लेते हैं माइनस 1/√3 और 2/√3। तो मैं x बराबर माइनस 1/√3 पर चेक कर लेता हूं। तो रखो p x बराबर माइनस का 1/√3, इधर भी रखते हैं तो 3 इंटू एक्स बराबर रखेंगे तो माइनस 1/√3, और ये पावर 2 ऐसे लगा दो -1। 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो +1, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और -1, 3 से 3 कट गया, कितना आया 1 -1, आंसर आया 0। तो लिख देना इसका भी आंसर कि हाँ ये एक इसका बहुपद है। ये क्या है, हाँ ये इसका एक बहुपद है या इसका एक शून्यक है। ठीक है, क्लियर। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या, बोलो। अगर देखो x बराबर 1/2 है, अगर तुम 2 इंटू एक्स बराबर 1/2 रखते हो, 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1, क्योंकि प्लस में तो 1 और 1 जोड़ करके आपका 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा नहीं, ये इसका एक शून्यक नहीं होगा। ठीक है, दूसरा वाला जब करोगे बेटा 2/√3 रखोगे तो ये शून्यक नहीं देगा, शून्यक नहीं देगा। आइए बता ही देता हूं दूसरा वाला भी इसका। तो पी एक्स बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3x² माइनस 1, तो हम पी एक्स बराबर रख देते हैं 2/√3, तो इधर भी रख देते हैं तो 3 इंटू एक्स बराबर 2/√3, और पूरे का हम कर देते हैं स्क्वायर -1, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे बेटा 4 होगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और -1, 3 से 3 काट दो, कितना आ गया 4 - 1 बराबर 3 होता है। तो लिखेंगे नहीं, x बराबर 2/√3 पी एक्स का एक शून्यक नहीं है, एक शून्यक नहीं है। कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ हमें वैल्यू निकालना है। 0 आ रहा है तो है, नहीं तो नहीं है, वही काम है, दिया है रखना है, बस हो गया। इजी था ना, जल्दी बताओ सभी लोग बाबू, इजी था। चलिए अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जी अगले क्वेश्चंस में हमें अभी तक शून्यक दिया रहता था, अब हमें शून्यक निकालना होगा। जब भी शून्यक निकालना होगा तो हम उसको शून्य के बराबर कर देते हैं। क्या, जब भी शून्यक निकालना होगा तो हम उसे शून्य के बराबर कर देते हैं। तो सेम प्रोसेस यही करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन दिया है इसको हल करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करना ना, कहता है निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करो। क्या, शून्यक ज्ञात करो। तो हमारे पास जो पी एक्स दिया है उसको किसके बराबर कर देंगे 0 के, मतलब x + 5 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर कितना आएगा -5। अब x बराबर -5 तुम इस पे रखोगे तो इसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी, तो इसका एक शून्यक होगा कि नहीं होगा, तो ये, और इस शून्यक निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं। सेम प्रोसेस ये भी है, इसमें भी हमें शून्यक निकालना है तो वही हल करेंगे। शून्यक निकालने के लिए हम पी एक्स को किसके बराबर करते हैं 0 के, मतलब x - 5 बराबर 0, देन x बराबर आपका 5 हो जाएगा। अब तुम 5 रख दो, 5 - 5 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बता दें, ये इसको जब निकालोगे तो पी एक्स को किसके बराबर करोगे बाबू 0 के, मतलब कि 2x + का 5 बराबर 0, देन 2x बराबर 5 उधर जाएगा तो -5, और x बराबर निकालोगे तो -5/2, ये हो जाएगा इसका शून्यक, है ना। इजी है। इसमें जब करोगे बेटा, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर भी वही काम, शून्यक निकालने के लिए पी एक्स को हम 0 के बराबर, पी एक्स हमारे पास है बेटा जी ए एक्स बराबर 0, मतलब x बराबर निकालोगे तो 0/a डिवाइड में आ जाएगा, और भाग दोगे तो x बराबर आपका 0 आएगा, ये हो जाएगा इसका शून्यक। बोलो बेटा, क्लियर है, जल्दी बताओ। शून्यक हम कुछ इस तरह से निकालते हैं, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले, और भी क्वेश्चन हैं क्या, चलिए
अभी और भी 2-3 क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बाबू आप लोग के लिए होमवर्क दे दूं क्या? चलो होमवर्क नहीं देता हूं, बता ही देता हूं। अगर आपको शून्यक निकालना है तो इसको किसके बराबर करेंगे? 0 के। मतलब कि 3x को बराबर 0 करोगे तो x बराबर 0/3 और भाग दे दोगे तो x बराबर आपका 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका शून्यक। इजी है ना भाई साहब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, px दिया हुआ है इसमें, इसको जब हम हल करेंगे तो वही काम, px को बाबा 0 के बराबर कर दीजिए। px बोले तो cx प्लस डी बराबर 0, तो cx बराबर क्या होगा? d उधर जाएगा तो माइनस का d हो जाएगा, तो हमें x निकालना है तो d माइनस डी अपान सी कर दो। ये हो जाएगा बेटा इसका शून्यक उत्तर। कितना इजी है, बोलो भाई साहब, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? कुछ भी नहीं होना चाहिए, पर इतने क्वेश्चन आसान में कैसे क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। चलिए आगे आते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब बेटा जी आपकी एक्सरसाइज अगली स्टार्ट हो जा रही है 2.3, जिसको हम निकालेंगे शेषफल। बेटा जी हमें शेषफल निकालना होगा इसमें, शेषफल क्या निकालना होगा? शेषफल। तो बेटा जी शेषफल के लिए आपको पता होना चाहिए, जब भी हम शेषफल निकालेंगे शेषफल, तो शेषफल का एक छोटा सा फार्मूला होता है, शेषफल बराबर px। क्या होता है? शेषफल बराबर हमारा होता है फार्मूला px। अगर शेषफल निकालना है तो आपको px दिया होना चाहिए, ठीक है। और आपको एक चीज और भी पता होना चाहिए, शेषफल प्रमेय में ये चीज, इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं बेटा जी भाज्य। ये होता है भाजक, भाज्य बराबर होता है ये भाजक गुने भागफल होता है, भागफल, और अपान में जो बचता है यहाँ पर उसको बोलते हैं शेषफल, यही बोलते हैं ना, क्लियर। ये होता है, यानी कि भाज्य बराबर आपको पता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल और धन का शेषफल। धन क्या होता है? शेषफल, यही होता है ना। यानी अगर इसको भाज्य जो होता है इसको बेटा जी हम px से लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? gx, और इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन, इसलिए qx, और ये जो होता है बेटा इसको rx से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर को r से रिमाइंडर होता है ना, इसलिए। तो यानी px बोले तो ये है आपका, तो px बराबर आपका फार्मूला हो जाता है gx इंटू qx और प्लस का rx। तो यहाँ से ये चीज निकल के आ जाती है, ठीक है ना। तो बिहार ये सब कुछ याद रहे चाहे ना याद रहे, लेकिन आपको शेषफल बराबर px जरूर याद होना चाहिए। क्या? शेषफल बराबर px। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब बेटा जी आपके सामने क्वेश्चन है कि कहता है ये आपके पास बहुपद दिया गया है, इसको भाग देने पर किससे, तो शेषफल क्या होगा? तो भैया आपको बताया कि किससे भाग दे रहे हैं, जो हम भाग देते को निम्नलिखित से भाग देने पर। यानी आपके पास पहले क्वेश्चन के लिए हल जब डालते हैं तो ये आपका px दिया हुआ है, px कितना दिया हुआ है? एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1। और पहले क्वेश्चन के लिए हमारे पास जिससे हम भाग देते हैं वो क्या होता था? याद करो, इससे भाग देना है तो यहां पर पीछे देखो बेटा, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम gx से लिखते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसको gx से लिखते हैं ना। तो gx बराबर हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? gx बराबर, कहां पीछे कहां चले जा रहे हैं, gx। तो यहां पर देख सकते हो gx बराबर आपके पास बेटा जी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, पहले वाले में gx बराबर दिया हुआ है x प्लस 1। तो हम x प्लस 1 को हम किसके बराबर कर देते हैं? 0 के, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि x शून्य निकाल लेते हैं तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का 1। अब ये जो माइनस 1 आया है उसको आप px में रखेंगे, तो px यहाँ पर साइड में कर देते हैं। तो अब आपको पता है कि शेषफल के लिए फार्मूला क्या होता है? शेषफल बराबर होता है px। अभी पीछे बताया ना, शेषफल बराबर px। तो px कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 रख दो। x कितना है? -1, तो हम रख दिए -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स बराबर -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स बराबर -1 प्लस का 1। चलो -1 का क्यूब करोगे तो -1, और ये फिर प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का 1, और 1 3 3 हो जाएगा, प्लस माइनस ये आपका माइनस का 3 प्लस का 1, प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी कट गया, तो आंसर कितना? 0। यानी इसका शेषफल कितना आ गया? 0 हो गया, ठीक है। सिंपल है ना। सेम प्रोसेस ये भी है। इस दूसरे वाले क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो हम भैया जिससे भाग देते हैं वो आपका gx होता है, तो ये क्या दिया हुआ है? इससे भाग दिया जा रहा है, तो gx बराबर आपके पास दिया हुआ है x माइनस 1/2। तो हम क्या करते हैं? gx को किसके बराबर करते हैं? 0 के, मतलब कि x माइनस 1/2 बराबर हम 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना? 1/2। x बराबर हमने 1/2 निकाल लिया। अब हमको निकालना है शेषफल, तो शेषफल बराबर अभी आपको मैंने कुछ फार्मूला बताया, क्या होता है? शेषफल बराबर होता है px, और px आपके पास कितना दिया हुआ है? यही वाला है, इस दोनों क्वेश्चन के लिए सेम है, यानी एक्स क्यूब और फिर प्लस का 3x स्क्वायर और फिर प्लस का 3x और प्लस का 1 रख दो, हो गया। तो देखो x कितना है? 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स बराबर 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस 3 इंटू एक्स बराबर 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर लो, 1 का नाम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये हो जाएगा 1 का नाम 1 यानी 3 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 यही होगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका 3 1 कम 3/2 प्लस 1। अब बेटा इसको सॉल्व कर लोगे वही आपका आंसर आ जाएगा, जोड़ घटा लेना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आते हैं आगे। शेषफल निकालने का मतलब होता है रिमाइंडर px। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को सीधा सीधे जब gx के बराबर करोगे, यानी gx बराबर आपको x दिया हुआ है और आपको पता है कि gx को किसके बराबर करते हैं, 0 के, मतलब x बराबर आपका 0 आ जाएगा। जब x बराबर आपने 0 निकाल लिया तो आपको पता है कि शेषफल बराबर क्या होता है, शेषफल बराबर होता है px। क्या होता है, px। और बेटा जी px आपके पास ये वाला दिया है, रख देना और x की वैल्यू रख देना, शेषफल आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन और बता दूं, कहो तो बता दूं, और ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको करेंगे तो यहाँ पर हम जो हल करेंगे बेटा जी हल, तो वही काम px मतलब कि gx बराबर हमारे पास दे दिया है x प्लस पाई, और हमें पता है कि x प्लस पाई को ही किसके बराबर करते हैं, 0 के, तो x बराबर आपके पास आएगा माइनस का पाई। क्या आएगा, x बराबर माइनस पाई। अब निकालते हैं शेषफल। तो शेषफल बराबर क्या होता है बेटा, फार्मूला याद कर लो, शेषफल बराबर होता है सर px, अभी आपने बताया, तो रख देते हैं px कितना है, यही वाला है x³ प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 रख दूँ। x बराबर हमें कितना रखना है, पाई माइनस पाई, तो हो जाएगा माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स बराबर माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स बराबर माइनस का पाई और प्लस का 1। कुछ नहीं कर रहा हूं भैया, जो ये वैल्यू आई इसको बराबर 0 करके x की वैल्यू जो आती है इसको इसमें रख दो px में, वही आपका शेषफल होता है। तो x बराबर ये दिया था, x की वैल्यू माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स बराबर माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई ही आएगा क्योंकि माइनस है बाहर, क्यूब लग जाएगा, माइनस पाई का होल स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 पाई और ये हो जाएगा प्लस का 1, यही हो जाएगा उत्तर। कुछ कर ही नहीं सकते तो यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जुड़े घटेंगे है नहीं, इस वजह से यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर, डन। चलिए अब आते हैं आगे, अब बढ़ते हैं बेटा जी आगे। इन क्वेश्चंस में भी आपको देखो सेम प्रोसेस है, वही काम करना है। ये आपके पास gx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है 5 प्लस 2x, और आपको पता है कि सबसे पहले तो gx को किसके बराबर करते हैं, 0 के, मतलब कि इसके 5 प्लस 2x बराबर करोगे 0, हमें x निकालना है तो 2x को रखेंगे, 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, तो x बराबर बेटा जी हो जाएगा माइनस का 5/2। ये लो x निकाल लिए, जब x निकाल लिए तो हमें शेषफल बताना है बेटा जी, तो शेषफल बराबर आपको फार्मूला याद होना चाहिए, होता है px, ये लिखना ही पड़ेगा। px कितना दिया है बाबू, x³ प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब रख दो, x बराबर कितना है तो माइनस का 5/2, यही रखेंगे, का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स बराबर माइनस का 5/2, तो माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स बराबर माइनस का 5/2 और फिर प्लस का 1। अब सॉल्व कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा ना, भिन्न बन जाएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है इसके आगे का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जी आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x प्लस a से भाग देते हैं, तो कहता है शेषफल ज्ञात करो। बेटा जी आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपके पास जो दिया है x³ और माइनस का ax स्क्वायर और प्लस का 6x और माइनस का a, यही दिया है। इसको कहता है अगर हम x प्लस a से भाग देते हैं तो कहता है शेषफल कितना आएगा। यहां पर जो शेषफल आता है वो हमें बताना है। शेषफल मतलब शेषफल बताना है बाबू, शेषफल हमें बताना है कि कितना आएगा। अब बेटा जी इस क्वेश्चन में क्या नहीं है, शेषफल निकालने के लिए आपके पास ये दे दिया है ना gx, इसको बराबर की 0 कर दो और जो वैल्यू है px में रख दो, आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस पर बेटा 500 में हल करते हैं। तो हल करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये चीज दी है, मतलब कि इसको बोलते हैं बेटा जी gx कितना दिया हुआ है x प्लस a, और आपको पता है कि gx को हम किसके बराबर करते हैं, 0 के, मतलब कि x प्लस a बराबर 0, देन x बराबर हमने निकाल लिया बेटा जी माइनस का a। जब आपने x बराबर माइनस a निकाल लिया तो अब यहाँ पर लिखेंगे शेषफल, तो यहाँ पर साइड में निकाल दूं क्या, साइड में निकाल देते हैं शेषफल। तो बेटा जी आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि शेषफल बराबर होता है px। क्या होता है, px, तो रख दीजिए इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा px कितना है, तो px आपके पास दिया हुआ है x³ माइनस का ax स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का a। तो x कितना है, तो x की हम बात करते हैं तो माइनस का a है, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो माइनस a का क्यूब और माइनस a इंटू एक्स बराबर, तो माइनस a आया x बराबर ना माइनस a, तो माइनस a का स्क्वायर लगा दो प्लस 6 इंटू एक्स बराबर माइनस का a
और माइनस का ए। कुछ नहीं बेटा, हमने सिर्फ x की जगह पे यहाँ से वैल्यू रख दी है, बस हो गया। तो माइनस ए का क्यूब करोगे तो ये माइनस का ए क्यूब वही होगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो ए इंटू ये आपका ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही आता है, और ये माइनस का 6a हो जाएगा और ये माइनस ए। ठीक है, यही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी बताइए, आपके पास क्वेश्चन यही है, कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब आगे आते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस का ए क्यूब और माइनस का ये आपका ए क्यूब बचेगा, माइनस 6a और माइनस का ए, ये आपके कट जाएंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है बेटा जी कि इस क्वेश्चन में जहां तक है ये मुझे लगता है माइनस में है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं बेटा, बस 2 सेकंड टाइम दीजिए, मैं चेक कर लेता हूं कि आखिर ये आपका प्लस में है या फिर माइनस में है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बाई मिस्टेक है। बस जस्ट गिव सम सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 2.3 में ना, आइए देख लेते हैं, बस गिव मी सम सेकंड्स। माइनस का ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का, बेटा जी हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसमें x माइनस ए दिया हुआ है बेटा, यहां पर गड़बड़ी इस क्वेश्चन में यहां पर है बेटा, ये माइनस में, ये आपका माइनस में है। तो जब ये माइनस में होगा बेटा तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसको मुझे पूरा फिर से यहां पर बेटा जी क्या हो जाएगा, यहां पर हमें करना पड़ेगा, ये भी आपका माइनस में, तो इसका मतलब ये माइनस आएगा तो उधर प्लस का हो जाएगा। अब सही है, अब इसमें हम रखेंगे प्लस का ए। क्या रखेंगे बेटा जी? हम प्लस का ए रखेंगे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है बेटा जी ये माइनस में था, हम इसको प्लस में ले लिए। खैर कोई बात नहीं, बस 2 सेकंड देना बेटा, मैं बस इसको 2 सेकंड अभी ठीक करके देता हूँ, तो पी एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब और माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस ए रख दो। क्या है, एक्स बराबर ए है तो ए का क्यूब हो जाएगा माइनस ए इंटू एक्स बराबर ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 इंटू ए तो ए हो जाएगा और माइनस का ए। अब ये हो जाएगा बेटा ए क्यूब है ना, और ये माइनस का ये भी ए क्यूब हो जाएगा और ये प्लस का 6a और माइनस का ए क्यूब कट जाएगा, 6a में से एक ए चला जाएगा बेटा, बचेगा 5a। ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो क्वेश्चन में हमें पूछा था शेषफल, तो हमने वो निकाल लिया, ये रहा आपका शेषफल है ना। बस शेषफल बराबर आपको याद रखना है कि शेषफल होता है px, शेषफल बराबर px, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। हालांकि उत्तर वो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ पर प्लस लिए थे तो आंसर आपका माइनस का 7a आ रहा था ना, वो भी सही होता। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। अब बेटा जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कहता जांच करो, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणनखंड है। भैया अगर कोई किसी गुणनखंड होता है तो कहने का मतलब उससे हम भाग देते हैं तो उसका शेषफल 0 आता है। तो कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि हमें चेक करना है कि 7 प्लस 3x इसका एक गुणनखंड है। मतलब कि अगर हम 7 प्लस 3x से भाग दे रहे हैं किसको, इस 3x स्क्वायर प्लस 7x को, तो कहता है क्या रिमाइंडर जो शेषफल है वो 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आएगा तो उसका एक गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। जैसे मैं कह देता हूं कि बताइए क्या 2 जो है वो 8 का गुणनखंड है, तो अगर 8 को हम 2 से भाग दे देते हैं तो पूरा भाग चला जाता है, शेषफल 0 आ जा रहा है, इसलिए 2 जो है वो आपके 8 का एक गुणनखंड है। तो उसी तरह से अगर हम इसको इसमें भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो ये आपका एक गुणनखंड इसका होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही काम करना है। तो कहने मतलब कि शेषफल अगर 0 आ रहा है तो ये इसका एक गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो हमें निकालना होगा शेषफल, तो शेषफल बराबर px होता है। तो कहने का मतलब हमारे पास जो इसको हल करेंगे तो हल में हम सबसे पहले जो हमारे पास gx है जिससे हम भाग देते हैं उसे gx बोलते हैं, ये वाला, यानी 7 प्लस 3x है। और हमें पता है कि हम क्या करते हैं, gx को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के। मतलब कि 7 प्लस 3x बराबर हम 0 करेंगे, तो 3x बराबर आपका 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 है ना, -7, तो x बराबर आ जाएगा आपका -7/3, यही आएगा। अब हम निकालेंगे शेषफल। शेषफल बराबर बाबू आपको पता है कि शेषफल बराबर होता है px, शेषफल बराबर px, ये फार्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो शेषफल निकाल दो, px आपके पास दिया है 3x स्क्वायर प्लस 7x, चलिए रख देते हैं। 3 इंटू एक्स बराबर कितना आया है, -7/3, ये हम रख देंगे -7/3। या अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो एक काम और भी कर सकते हैं, कॉमन ले लो। हम नहीं रखते वैल्यू, हम सीधा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन दिख रहा है कुछ, इन दोनों से x कॉमन दिख रहा है तो x निकाल लो, तो क्या बचेगा आपका यहाँ से 3x और प्लस का 7 बचेगा। अब रख दो x बराबर कितना है, -7/3, तो ये रख दो -7/3। ब्रैकेट में 3 इंटू एक्स बराबर कितना है, x बराबर है -7/3, तो ये रख दो -7/3, ब्रैकेट बंद और प्लस का
7 पूरा ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7/3 और ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा माइनस का 7 3 से 3 7 से 7 कट जाएगा, कट गया ना 7 से 7, तो क्या बचा, देखो 7 से 7 जब बेटा कट गया आपका, तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से 3x² माइनस, ठीक है, x कॉमन ले लिए तो यहाँ 3x और प्लस का 7 बचेगा, माइनस x की वैल्यू है -7/3 बाहर रखे, x की वैल्यू भी रख दिए 3 × x -7/3 कर दिए, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा और प्लस का 7, और -7 से +7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो -7/3 इंटू ये आपका 0 बराबर आपका पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम गुणा करते हैं बेटा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, अगर हम गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी या नहीं होगी, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना कि यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में बेटा यहां पर थोड़ा सा क्यूब है, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है बेटा। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देना बेटा जी, बस थोड़ा जस्ट गिव अ सेकंड। यहाँ पर बेटा जी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा, क्या है ना, क्या ही बताएं टाइपिस्ट लोगों को। यहाँ पर बेटा ना आपका ये 3 दिया, ये 3 है यहाँ, तो यानी आपके पास जो px दिया हुआ है वो दिया है 3x³ है और प्लस का 7x, ठीक है। अब जब ये रखोगे 3 और x कॉमन लेना हो तो ले लो, अब ना रख लो, चलो ना लो, रहने दो, तो 3 इंटू ये x की वैल्यू कितनी है -7/3, ये रख दो, -7/3 रख देते हैं, पावर 3 प्लस 7 इंटू x बराबर आपके पास दिया -7/3, ये रख दिए। अब इसको क्या करो, गुणा करवा लो, 3 इंटू 7 7 49 7 343 आएगा, और बटे में 3 3 9 27 आएगा। अब जो माइनस आएगा बेटा -7 लिख देते हैं, -7, और ये -7 7 49 हो जाएगा, और बटे में आपका 3 आएगा। अब इसे सॉल्व करोगे बेटा, जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू पता है कितनी आएगी, -490/9, कितनी आएगी, -490/9। क्या इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई, तो लिखेंगे यहाँ से शेषफल शून्य नहीं है, इसके लिए आगे लिखेंगे यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, अतः जो gx है px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड क्या है, नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा। अगर शेषफल 0 आता है तब वो इसका एक गुणनखंड होता है, वरना नहीं होता, सिंपल है, यही करना था, ठीक है। यहां पर क्यूब था बेटा, अगर स्क्वायर होता तब तो शून्य हो गया था, अगर यहां पर स्क्वायर होता तब तो शून्य हो जाता आराम से और उसका एक गुणनखंड हो जाता, ठीक है। चलिए आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहां पर आपकी होती है क्लास फिनिश, यहां पर आपका देख सकते हो कि 2.1 2.2 और 2.3 को हमने फिनिश कर दिया। नेक्स्ट आपके सामने जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग करेंगे अगला 2.4 से 4 5 6 जो भी होंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास होती है फिनिश। मैं आपका अपना साथी, आपका अपना मैथ्स एजुकेटर नितेश निराला सर आपके सामने था। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को, इतने एक्सरसाइज को फिनिश करने की कोशिश की और अच्छे समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी बोर्ड हाई स्कूल का सबसे प्यारा जो चैनल है, सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, वो है यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल। और मैं आपका अपना साथी नितेश निराला सर। बस कहूंगा लास्ट में कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नई क्लास में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।